हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। देखिए, हम लोगों का लौसो मौसो पाठ समाप्त हो गया है। उसमें हम लोग भाग 13 पढ़ रहे हैं। नवोदय विद्यालय में घंटी और बत्ती का प्रश्न हमने कल बता दिया था। आज हम लोग दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर, जिसमें से 7 क्या है? घटा देंगे। मतलब जो संख्या है अगर उसमें से 7 घटा देंगे तब शेष बची संख्या यानी जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतया विभक्त है। छोटी से छोटी। ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से कितना घटाएंगे? मतलब संख्या जो है उसमें से 7 घटा देंगे तब संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो छोटी से छोटी संख्या है तो मुझे लसन निकालना होगा। तो 20, 28, 35, 105 इसका मैं लसन निकालूं। चलिए 2, 10, 14, 35, 105 ये तो रहेगा। फिर 2 से करेंगे 5, 7, 35, 105। फिर कितने से? 3 से 3, 5, 7, 5 और 3 तिरिके 9, 3 पचे 15। अब कितने से? 5 से 5, 1, 7, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब कितने से? 7 से 7 से ना। तो 1, 1, 1, 1। अब रुक जाएंगे। हमारा लॉसो क्या हो गया? 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7। 2 दूना 4, 3 पचे 15, 7, 15 चौका 60, 7, 6 सत्ते 42। लॉसो बड़ा सही आ गया। कितना? 420। तो अगर मेरा सवाल मैं यहाँ पर कहता वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इतना नहीं लिखता, इतना नहीं रहता। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 28, 35, 105 में से पूर्णतया विभाजित है। तो मेरा उत्तर क्या रहता? 420। अगर मैं कहता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 28, 35, 105 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो, इतना सवाल आपकी किताब में मिलेगा। मिला ना? किताब में सवाल था। लेकिन उसको नवोदय में बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ दिया कि संख्या ज्ञात करना है जिसमें से 7 जब घटाएंगे तब ये मिलेगा। मतलब जो संख्या है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात है जिसमें से 7 घटाने पर जो शेष संख्या बचेगी वो ये है 420। आप समझ में आ रही है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर, मतलब जो संख्या है उसमें से मैं 7 घटा दूंगा तब 7 घटा दूंगा तब संख्या 20, 28, 35, 105 से पूर्णतया विभक्त होगी। यानी मेरी संख्या 420 तो रही नहीं होगी। अगर 420 होती तो इसमें से 7 घटा देते तो 417 हो जाता। 7 घटा 413 हो जाता। 420 में से 7 घटा देते तो 413 हो जाता। 413 में तो भाग जाएगा ही नहीं। तो मेरी संख्या घटाने की बात है तो मेरी संख्या कैसे प्राप्त होगी? 420 में हम कितना जोड़ दें? यानी मेरी संख्या 400 क्या रही होगी? 427। यही संख्या रही होगी। तो संख्या मेरी रही होगी 427
जब 427 में से मैंने 7 घटा दिया तो मेरा क्या बच गया 420। और 420 इस सबसे विभाजित है कि नहीं, है ना। तो अपने दिमाग में ये रखिए कि अगर कहीं जोड़ने घटाने की बात है तो प्रश्न में घटाने को कहेगा, तो उत्तर में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर प्रश्न में घटाने को कहेगा तो उत्तर में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उत्तर मतलब लौसा में जोड़ेंगे संख्या, ठीक है। या दूसरा प्रश्न आएगा, अगर प्रश्न में जोड़ने की बात आएगी तो लौसा निकाल कर संख्या घटाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर घटाने की बात है, मतलब मेरी संख्या जो है उसमें से 7 घटा दूंगा तब इस संख्या विभाजित होगी। एक मतलब संख्या उससे अधिक रही होगी ना, तो अधिक संख्या कब रही होगी, जो लसाव आएगा उसमें 7 जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है। क्योंकि कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतया विभाजित हो। तो अगर मैं केवल इतना कहता तो मेरा उत्तर क्या रहता, 420। लेकिन ये आपकी किताब का सवाल है, इसमें नया जोड़ दिया कि 7 घटाने पर जो संख्या बचती है वो विभाजित है। यानी लौसा निकालने पर जो संख्या मिलेगी वो 7 घटाने पर मिलेगी। लौसा निकालने पर जो संख्या मिल रही है वो मेरी कौन है, 7 घटाने पर। तो मेरी संख्या क्या रही होगी, जोड़ेंगे तब ना। तो संख्या मेरी क्या है, 427। मेरा उत्तर क्या है, 427, ये है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो अगर प्रश्न में जोड़ने को कहेगा तो हम लौसा निकाल कर उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर प्रश्न में घटाने को कहेगा तो लौसा निकाल के जोड़ देंगे। अगर प्रश्न में जोड़ने को कहेगा तो लौसा निकाल के घटा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न मेरा वही है, मैं घटाने की जगह मैं अगर जोड़ने की बात करता, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर, 7 क्या है, प्राप्त संख्या, जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है। मैं जो घटा रहा था मतलब छोटी से छोटी संख्या निकालना था, मैं जो घटा रहा था घटाने के बजाय मैं क्या करूं, जोड़ूं, ठीक है। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो पहले मैं ये क्या करूं कि इसको मैं 1 सेकंड के लिए भूल जाऊं। मैं क्या करूं, अगर ये मेरा सवाल नहीं होता, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 20, 28, 35 से पूर्णतया विभाजित, 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जो वह संख्या हमको ज्ञात करनी है जो इतने से विभाजित हो जाए, तो मैं क्या करता, लौसा निकालता, निकलता ना। लेकिन ये 420 मेरा कैसे मिला है, 420 संख्या में 7 जोड़ने पर मिला है। 420 मेरा कब आया है, जब संख्या में हमने 7 जोड़ा है तब विभाजित हुई है ना। यानी संख्या मेरी छोटी रही होगी ना, यानी संख्या मेरी कितनी रही होगी, 420 में से क्या करते, 7 घटा देते, कितना आ जाता, 413। मैं एक ऑप्शन दे देता इसी में, 413। बात समझ में आ रही है। ये जोड़ने और घटाने में क्या चक्कर है, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर मैं कहता 20, 28, 35 और 105 से विभाजित होने वाली संख्या निकालिए तो लौसा निकालते हैं। लेकिन ये 420 मुझे मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब मैं 7 जोड़ूंगा तब। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे 20 संख्या चाहिए, लेकिन 20 संख्या वह संख्या बताइए
जिसमें मैं 2 जोड़ दूं, जिसमें मैं 2 जोड़ दूं तो मुझे 20 प्राप्त हो। जिसमें मैं जो 2 जोड़ दूं तो 20 प्राप्त हो, वह संख्या जिसमें 2 जोड़ दूं तो 20 प्राप्त हो। तो संख्या कैसे मिलेगी? घटाने पर ही ना है। 18 रहेगा, 18 में 2 जोड़ दूंगा तो 20 हो जाएगा। जैसे वह संख्या बताइए जिसमें मैं 2 जोड़ दूं तो 20 मिले, तो कौन सी संख्या होगी? 18 होगी ना। मैं कहूं कि सूरज के पास 20 रुपया है, तो इतलेश के पास कितने रुपया है कि इतलेश जब 2 रुपया जोड़ देगा तो सूरज के बराबर हो जाएगा। कितने रुपया है बताइए? 18 रुपया है ना। तो मैं क्या, वही बात है ना कि मैं वह संख्या बताइए जिसमें मैं 2 जोड़ दूं तो 20 मिल जाए। वह संख्या बताइए जिसमें 2 जोड़ दूं तो कितना मिल जाए? 20। क्या है संख्या? 18। 18 कैसे आया? मैं जोड़, प्रश्न में क्या है? जोड़ना। प्रश्न में जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन मुझे संख्या मिल कैसे रही? घटाने पर। तो वही बात है यहाँ कि अगर घटाने को कहेगा तो जो प्रश्न में घटाने को कहेगा तो उत्तर जो मिलेगा उसमें मैं जोड़ दूंगा, लौसा निकालने के बाद जोड़ दूंगा। अगर प्रश्न में जोड़ने को कहेगा तो लौसा निकाल के मैं घटा दूंगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न में घटाने जोड़ने की बात है तो मैंने लघुत्तम समापवर्तक निकाला 420, और संख्या निकालने के लिए क्या किए? 420 में से 7 घटा दिए, यानी 400 मेरी ये संख्या 413 थी। 413 में जब मैंने 7 जोड़ दिया तो मेरा संख्या मिल गया 420, और 420 इससे विभाजित है। इस तरह का प्रश्न कर लेंगे। चलिए देखिए, अगर कहीं की संख्याएं घातों के रूप में लिखी है, ये 3 के घाते 8 है। कितना है? 3 के घाते 8, यहाँ 3 के घाते 7, यहाँ 3 के घाते 6। तो लौसा क्या होगा? अधिकतम घात। लौसा मतलब जिसकी घात अधिकतम होगी, अधिकतम घात वाला। अधिकतम घात किसकी है? 3 के घाते 8 का ना। तो लौसा क्या हो जाएगा? 3 के घाते 8। अगर इसमें मैं लौसा निकलवाऊं तब इसमें देखिए 8 है, इसमें 3 के घाते 7 है, इसमें 3 के घाते 6। तो सबसे अधिकतम घात किसकी है? 3 के घाते 8, यानी 3 के ऊपर सबसे ज्यादा किस पर लिखा है? यहाँ। तो वही हमारा हो जाएगा लौसा। अगर कहीं संख्याएं घात के रूप में रहे तो वहां पर लौसा क्या हो जाएगा? संख्या के ऊपर अधिकतम घात को लिख दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा? लौसा। लौसा बड़ा होता है। 5 के घाते 2, 5 के घाते 3, 5 के घाते 9। अगर इसका लौसा निकालना है तो हम क्या करेंगे? संख्या जिसकी घात अधिकतम हो, यानी 5 की घात क्या हो? 9। अगर मौसा निकालना है, मौसा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो न्यूनतम घात। कौन सा? घात वाला। अगर मैं इसी संख्या का अगर मैं पूछूं कि मौसा कितना होगा इसमें, तो मौसा कौन किसकी घाते कम है? 3 के घाते 6। तो मौसा कौन होगा? 3 के घाते 6। इसमें मेरा मौसा क्या होगा? 5 घाते 2। ये बात समझ गए? अगर कहीं घात वाली संख्याएं हैं तो वहां पर लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा, तो संख्या की अधिकतम घात वाला लघुत्तम होगा। अगर महत्तम समापवर्तक निकालना होगा तो संख्या के न्यूनतम घात वाला महत्तम होगा। जैसे इसमें अगर मैं लौसा पूछूं तो अधिकतम घात वाला हो गया 5 के घाते 9। मौसा पूछूं, महत्तम समापवर्तक पूछूं तो न्यूनतम घात वाला हो जाएगा। ठीक है। इसमें मैं लौसा पूछूं, लघुत्तम समापवर्तक पूछूं तो अधिकतम घात वाला हो जाएगा 3 के घाते 8। अगर मौसा पूछूं, महत्तम समापवर्तक पूछूं तो न्यूनतम घात वाला हो 3 के घाते 6। कर लेंगे। चलिए।